गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑल टॉपर क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। आज ग्रहों से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं, जो कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी और जो भी ग्रह से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि मैं बात करूं कि जो मेरा आरआरबी का जो पेपर आने वाला है 17 अगस्त से, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो भूगोल से लिए जा रहे हैं, जो कि इनमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका ग्रह रहेगा। लगभग ग्रह से एक दो क्वेश्चन लास्ट ईयर में भी पूछे गए थे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग समय गवाए बिना अब हमारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन को यदि हम बात करें तो उसे बात करेंगे कि सौरमंडल क्या होता है। सौरमंडल दोस्तों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, धूमकेतु, आकाशीय पिंड, इनको हम लोग क्या कहते हैं? सौरमंडल। सौरमंडल विभिन्न ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंडों, इन सभी से मिलकर बना है। इसे कहते हैं हम लोग सौरमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? दोस्तों, जो सूर्य से जो प्रकाश आता है, आईएमपी क्वेश्चन की बात करूं तो वो विकर्ण के फॉर्म में आता है। वो मेरा विकर्ण के फॉर्म में आता है। तो ये विकर्ण के फॉर्म में आता है, तो विकिरण इस नाम से क्वेश्चन आता है कि सूर्य से जो प्रकाश आता है वो किस फॉर्म में आता है? ये विकर्ण के रूप में आता है। एक और क्वेश्चन है फिजिक्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, सूर्य में एक जो धब्बा पाया जाता है, इस तरीके से सूर्य है और यहाँ पर एक धब्बा सा ब्लैक स्पॉट रहता है। इसके कारण सूर्य का लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। अगली नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सूर्य का जो धब्बा है वो एक चक्र पूरा होता है, वो 22 वर्षों का होता है। प्रारंभ के 11 वर्षों तक ये बढ़ता है और फिर आखिरी के 11 वर्षों तक ये घटता है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर हम ग्रहों की बात करें तो वो निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1 बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ऐसे आप लोग यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो के नाम से भी आप जान सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी परंपरागत रूप से जो ग्रह की संख्या है वो मेरी 8 है। इस तरीके से मेरा जो पहले ग्रहों की संख्या थी, जिसे हम लोग नवग्रह कहते थे, अब वो ग्रहों की संख्या घटकर अब 8 रह गई है, क्योंकि प्लूटो को सन 2006 में ग्रह की सीमा से बाहर कर दिया गया था। उसके कुछ कारण थे। नंबर 1, वो एक तो वरुण की कक्षा को काट रहा था और उसको जो कंडीशन होना चाहिए था ग्रह के लिए, वो कंडीशन उसको फॉलो नहीं कर रहा था। इस वजह से वरुण को सन 2006 में हटा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। वो क्वेश्चन है मेरा नेक्स्ट, आकार के अनुसार ग्रहों को क्रम जो घटते क्रम में है आकार के अनुसार, वो है मेरे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। अर्थात यदि हम बात करें तो इनमें जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है और जो सबसे छोटा ग्रह है वो मेरा बुध ग्रह है। दोस्तों, हम लोग अभी इनको पूरी डिटेल के साथ में पढ़ेंगे तो आपको सभी ग्रहों के बारे में पता चल जाएगा कि किस ग्रह पर क्या पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता है, और कौन सा ग्रह बड़ा है और कौन सा ग्रह छोटा है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब पहला जो ग्रह है मेरा वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। दोस्तों, सूर्य के सबसे नज़दीक एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। बुध ग्रह सबसे छोटा व सबसे हल्का है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। दोस्तों, केवल ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके पास में कोई उपग्रह नहीं है। एक तो है मेरा बुध और एक है हमारा शुक्र ग्रह। ये दोनों ग्रह ऐसे हैं इनके पास में अपना कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास होने के कारण है अपनी परिक्रमा
सबसे जल्दी पूरी कर लेता है। लगभग 56 दिन में ये अपना एक चक्कर पूरा लगा लेता है सूर्य का। नेक्स्ट ग्रह की बात करते हैं तो वो ग्रह है मेरा शुक्र। चलिए दोस्तों, शुक्र ग्रह के बारे में डिस्कस करते हैं। शुक्र ग्रह है पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है कि सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो सबसे अधिक गर्म ग्रह है मेरा शुक्र। लेकिन व्यक्ति क्या करते हैं कि बुध पास होने के कारण बुध पर आंसर लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। आप इसको याद कैसे करेंगे कि धन्य आज शुक्र है कि आज शुक्र है कि मैं आज गर्मी से बच गया, यानी कि गर्मी से मुझे बचा लिया। तो अधिक गर्मी थी, मैंने उसका शुक्रिया अदा करा। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा इस नाम से भी जाना जाता है। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि जिसको सांझ का तारा या फिर भोर के तारे के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहा जाता है। भग्नी ग्रह इसलिए कहा जाता है कि जैसा मेरा पृथ्वी ग्रह है उसी जैसी स्थितियाँ उस ग्रह की भी हैं। इसका आकार, घनत्व, व्यास लगभग पृथ्वी के समान होने के कारण इसे ग्रह को पृथ्वी का भग्नी ग्रह यानी कि उसका भ्राता या फिर उसका साथी कहा जाता है। शुक्र ग्रह के पास भी कोई उपग्रह नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो कि सबसे बड़ा ग्रह है उसकी बात करते हैं हम लोग, बृहस्पति ग्रह। दोस्तों यह ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 12 वर्ष का समय लेता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम इसमें बात करें तो ये एक ऐसा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा उपग्रह रखता है अपने पास। सबसे ज़्यादा उपग्रह कौन से के पास में है? बृहस्पति ग्रह के ही पास में है सबसे ज़्यादा उपग्रह। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन। बृहस्पति में ही जो उसकी जो कुछ जगह है वहाँ पर जो गैनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है और जो कि सभी ग्रहों के उपग्रहों से भी बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे मंगल। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल का लाल होने का इसका प्रमुख रीज़न है इस पर रेड आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग है वो लाल कलर होता है। मंगल ग्रह के 2 ग्रह हैं, डीमोस, इसको कहते हैं डीमोस एंड फोबस। 2 ग्रह हैं किसके? मंगल के, डीमोस एंड फोबस। बाय मिस्टेक रॉन्ग हो गया वो, डीमोस एंड फोबस। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो है मेरा ओलंपिक में नीसिया करके है। मिनीसिया सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है, यानी कि माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 24,000 मीटर के आसपास होगा। दोस्तों ये बहुत बड़ा ग्रह है और मंगल में ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन है। मंगल से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। लास्ट ईयर रेलवे में मंगल से पूछा गया था कि उसका कौन सा ग्रह है जो कि ऐसी कौन सी चोटी है ओलंपिया नेक्स्ट कौन सी चोटी है जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना है, तो वो में है मंगल ग्रह की ओलंपिया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शनि ग्रह की हम बात करेंगे, है आकार में सबसे बड़ा है किसके बाद में? बृहस्पति के बाद में। बृहस्पति के बाद में है सबसे बड़ा ग्रह। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वेरी अरुण ग्रह की बात करेंगे, है आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह। आकार में तो पहले नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह आता है आपका बृहस्पति आता है, दूसरे नंबर पे शनि आता है और तीसरे नंबर पे आपका अरुण आता है। वेरी IMP क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे पृथ्वी जो कि आपके 5वें नंबर का आता है। दोस्तों एक क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली पूछा जा चुका है। ऐसे आता है कि पृथ्वी का जो ग्रह है वो कौन से नंबर पर आता है सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में।
जो कि है मेरा 5वें नंबर का आता है। दोस्तों, पृथ्वी एक ऐसा उपग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। पृथ्वी को, उपग्रह को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी को जो आपका शुक्र है उसकी अब भगनी की तरह भी भगनी भी उसको कहा जाता है। भगनी भी उसको कहा जाता है। भगनी भी उसको कहा जाता है। किसका? शुक्र ग्रह का। पृथ्वी एक ऐसा उपग्रह है जहाँ पर जल की उपस्थिति के कारण इसको नीला कहा जाता है। और एक और मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। नीला होने का सबसे प्रमुख कारण होता है ये कि फिजिक्स से रिलेट करता है। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण यह कैसा होता है। दोस्तों, मैं एक फ़िज़िक्स के लिए भी आपको एक वीडियो बना के डालूँगा जिसमें आपको पूरे फिज़िक्स के लगभग 400 क्वेश्चन का आपको एक PDF और एक सॉल्यूशन अवेलेबल करवाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चंद्रमा यानी कि मून। चंद्रमा की सतह से उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करना, यानी कि चंद्रमा पर जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसको सेलेनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। IMP क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। चंद्रमा का हम पृथ्वी से लगभग 57% भाग को देख सकते हैं, यानी कि पृथ्वी से यदि हम चंद्रमा को देखना चाहें तो लगभग उसका 57% जो भाग है उसको हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट है। उस स्थिति को यदि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट स्थिति में आता है तो उसको हम लोग सुपर मून के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये वेरी इम्पोर्टेंट है कि चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक उपग्रह है। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। दोस्तों, एक और क्वेश्चन को मैं यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता हूँ। चंद्रमा पर जाने पर आसमान हमेशा काला दिखाई देता है। आसमान कैसा दिखता है? काला। और जो कि हमें पृथ्वी से चंद्रमा हमें नीला दिखाई पड़ता है वो है मेरा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण चंद्रमा नीला दिखाई देता है, क्योंकि ये पूरे रे को रिफ्लेक्ट कर देता है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और ये वो है बोना ग्रह। इसको बोना ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अरुण, वरुण, ये सब बोने ग्रह के रूप में आते हैं। बोना ग्रह हम लोग किसको बोल सकते हैं? यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। तो प्लूटो को आप लोग बोना ग्रह भी बोल सकते हैं। दोस्तों, अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो फिजिक्स से रिलेटेड रहेगी, जिसमें रेलवे से संबंधित सभी महत्वपूर्ण एक PDF रहेगी, जिसमें लगभग 400 वेरी IMP क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। और आप पूरी PDF लास्ट ईयर की PDF से आप मैच कर लेना। यदि आपके क्वेश्चन लगभग 70% वहाँ से मैच करेंगे फिजिक्स से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।